यानी क्लाइमेट्रिक पीरियड एक बदलाव का समय होता है जहां चीज़ें खराबी की तरफ बढ़ती हैं। वो जो खराबी की तरफ, जैसे लेडीज है उसमें जब मेंसेज आ रही होती हैं तो वो प्रोडक्टिव होती है, यंग होती है, लेकिन जब उसकी मेंसेज ख़त्म होने वाली होती हैं तो ऑल ऑफ सडन नहीं ख़त्म होती हैं, वो धीरे धीरे करके साल, 1.5 साल, 2 साल, कभी कभी महिलाओं में 4-4, 5-5 साल तक भी कभी इर्रेगुलर मेंसेज हैं, कभी कम है, कभी ज़्यादा हैं। तो ये बदलाव की जो अवस्था आ रही होती है कि एक दिन इनको बंद होना है, तो ये क्लाइमेट्रिक पीरियड हुआ। और बंद होने के बाद लेडीज़ की प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, फिर वो बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहेगी। तो लैकेसिस का क्लाइमेट्रिक पीरियड क्या होता है? ऐसी अवस्था, ऐसे हालात जो कुछ समय से इसके एंजॉयमेंट को, इसके पर्पज को हासिल करने में बाधाएं बने हुए हैं, यानी इनको ऐसा हालात बनते चले जा रहे हैं कि एक दिन इसको वो एंजॉयमेंट करने से रोक देंगे। तो ये हालात जो बन रहे हैं, जो ये पीरियड चल रहा है जिसमें ये हालात डेवलप हो रहे हैं, वो है क्लाइमेट्रिक पीरियड। और लैकेसिस कभी भी नहीं चाहता है कि वो ऐसी अवस्था में जाए जहां उसकी मस्ती खत्म हो जाए। तो जब हालात बदल रहे हैं तो ये उसको परेशान कर रहे हैं। तो जैसे ही उसको मौका मिलेगा, कोई व्यक्ति, कोई ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जिसके द्वारा इन बदलते हुए हालात को फिर खुशहाल हालात यानी एंजॉयमेंट वाले हालात में बदल सके, तो वो तुरंत काम करेगा। इसको कहते हैं क्विक टू एक्ट। तो यानी ज़रूरी नहीं है कि ये मरीज के हालात में ही लगाया जाएगा। तो ये किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जो हालात बदल रहे हैं उसमें लगाया जा सकता है। महिला अब गृहिणी से सास बन गई है तो धीरे धीरे उसके हालात, वो एक छत्र राज जो उसका था बहू के आने से, वो कम होता चला जा रहा है। तो इसको ये परेशानी लग रही है कि एक दिन तो ये बहू कब्जा कर लेगी, तो ये उससे बहुत ज़्यादा दुखी है। तो इसलिए ये कॉन्स्पिरेसी करती है बहू के खिलाफ, कुछ ना कुछ अड़ंगा डालती है, बुराइयां करती है, उसको भड़काती है, पति को, बच्चे को, ऐसे कुछ ना कुछ उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है ताकि इसकी गुडविल बनी रहे और उसकी ना बन पाए। तो वो भी लैकेसिस लगा सकते हो आप। तो फिर ये उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर देगी।